हमने मोस्टली टीवी शो में देखे हैं ऐसे मॉडल्स जिनके बहुत ही क्लियरली शार्प जॉ लाइन, अच्छी फेशियल डेवलपमेंट होती है। ऐसे सेम फेशियल फीचर्स हम जैसे एवरेज लोगों में नहीं होती है, बिकॉज ऐसे मॉडल्स जेनेटिकली ब्लेस्ड होते हैं, उनका जेनेटिक बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सिमिलरली हमें भी ऐसे फेशियल फीचर्स अचीव करने के लिए हमारे पास में दो ऑप्शन है। फर्स्ट, हमें भी जेनेटिकली ब्लेस्ड होना पड़ेगा, वेयर एज ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, बिकॉज हमारे दादा परदादों का भी फेस एवरेज हुआ करता था, तभी तो हमारा फेस एवरेज है। एंड सेकंड ऑप्शन है, हमें फेशियल सर्जरी करवानी पड़ेगी, तभी हम इन मॉडल्स की तरह दिख सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ आप भी इन मॉडल्स की तरह फेस, एक शार्प जॉ लाइन, गुड फेशियल स्ट्रक्चर, एक परफेक्ट मॉडल जैसा फेस आप भी अचीव कर सकते हो, वो भी बिना सर्जरी करवाए हुए। मे बी आप लोगों को मेरी बातों पर यकीन ना हो, बट ट्रस्ट मी, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने मूविंग करके अपने फेस को टोटली ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया। उन लोगों में से मैं भी एक हूँ। आज से ठीक 2 वर्ष पहले जब मैं साधारण मनुष्य हुआ करता था, जब मुझे मूविंग के बारे में कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं था, मेरा फेस एसिमेट्री था, मेरी किसी भी तरह की जॉलाइन विजिबल नहीं होती थी। उसके ठीक 1 वर्ष बाद 20 जनवरी 2023 उस दिन मुझे पता चला मूविंग के बारे में। मूविंग क्या होता है, मूविंग कैसे किया जाता है, इसके बारे में मैंने रिसर्च किया एंड मैंने मूविंग करना स्टार्ट किया। मूविंग करके मैंने अपने फेस को यहाँ से यहाँ तक लाया। मूविंग करना आपके लिए अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। मेरा फेस पहले एसिमेट्री था, मैंने उसको फिक्स किया। मेरी पहले जॉलाइन नहीं थी, मैंने शार्प जॉलाइन को अचीव किया। मूविंग करना आपके लिए अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो, आई एम 100% श्योर ये वीडियो देखने के बाद आपको मूविंग के ऊपर और भी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस है जो कि मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। जितनी भी बातें मैं बताने वाला हूँ वो सारी बातें 100% प्रूवन है। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ जॉ लाइन? यू अचीव बेटर सिमेट्री फेस। आप दिखने में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगोगे। यू स्टार्ट गेनिंग अपोजिट जेंडर सेक्सुअल अपील। मैं जब छोटा था, ये बात ना मैं बचपन से सुनते आ रहा हूँ, इंसान के शकल सूरत से कुछ नहीं होता, उसका दिल साफ होना चाहिए। ये बातें ना पूरी बकवास है। इस मॉडर्न जनरेशन के हिसाब से कोई भी आपका दिल नहीं दिखता, शकल सूरत दिखता है। आई मीन लुक्स और पर्सनैलिटी दिखता है, क्योंकि जो अच्छा दिखता है वही बिकता है, और यही जीवन का तथ्य है। मूविंग का कॉन्सेप्ट समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि मूविंग क्या है और मूविंग क्यों किया जाता है। तो ब्रिटिश के ऑर्थोडोंटिस्ट मतलब जिसके टीथ आगे पीछे हो जाते हैं, जॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे चबाने में प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करना ऑर्थोडोंटिस्ट में आता है। साधारण शब्दों में कहूँ तो महंगा वाला डेंटिस्ट। तो ब्रिटिश के ऑर्थोडोंटिस्ट डॉक्टर जॉन म्यू, द फाउंडर ऑफ मूविंग, डॉक्टर जॉन म्यू भगवान को प्यारे होने के बाद उनके बेटे डॉक्टर माइक म्यू इस मूविंग प्रोसेस को और भी अच्छे से दुनिया में प्रचलित किया। डॉक्टर माइक म्यू के रिसर्च के अकॉर्डिंग जब उन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट किया, तब उन्हें ये पता चला जो ट्राइबल ह्यूमन बीइंग, जो जंगली आदिवासी लोग हुआ करते थे, वो जो स्टोन एज में रहते थे, केव पीरियड में रहते थे, उनके स्कल चेक किए, उनके जॉ चेक करे, उनके टीथ परफेक्ट शेप में आती थी, उनके टीथ के बीच में गैप नहीं होती थी, उन्हें किसी भी तरह का डेंटल प्रॉब्लम नहीं होता था, उनके फेस के सभी बोन्स, उसके साथ ही मेसेटर मसल्स भी बहुत अच्छे से डेवलप होते थे। उनके पीछे का रीजन ये था कि वो ना हार्ड फूड ज्यादा खाते थे, लाइक मीट, जो शिकार के बाद में उन्हें प्राप्त होता था, और साथ ही ग्रीन वेजिटेबल्स, जिस वजह से क्या होता था कि उनकी च्यूइंग प्रैक्टिस जो है ना ज्यादा होती थी। एंड ज्यादा च्यूइंग प्रैक्टिस होने की वजह से उनके ना मेसेटर मसल्स बहुत अच्छे से डेवलप होते थे। अच्छे से डेवलप होने की वजह से जो है ना उनका फेस जो है ब्रॉड होता था, एक स्क्वायर शेप में होता था, जिस वजह से उनका फेस जो है ना परफेक्ट मॉडल फेस लगता था। डॉक्टर माइक म्यू ने ब्रिटेन में रह रहे लोगों के जॉ चेक करे, जो पेशेंट उनके पास में आते थे उनके जॉ चेक करे। जो प्रॉब्लम उनके पेशेंट को थी वही सेम प्रॉब्लम ट्राइबल ह्यूमन बीइंग में नहीं हुआ करती थी। डॉक्टर माइक म्यू ने इस ट्राइबल ह्यूमन बीइंग के फेस का सीक्रेट निकाला और यहीं से आविष्कार हुआ मूविंग का। मूविंग ने बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व किए। फॉर एग्जांपल खर्राटे लेना, जॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम, ऑर्थोडोंटिस्ट प्रॉब्लम, बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व होने लगे। मूविंग ने बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट दिया। अब बहुत से लोगों के मन में सवाल होगा कि भाई मूविंग क्या है, व्हाट इज मूविंग? मूविंग बेसिकली एक पोस्चर होता है जिसे करने के बाद आपके जॉ लाइन क्लियरली विजिबल होते हैं, साथ ही आपका फेस फॉरवर्ड की ओर पुश होने लगता है। बेनिफिट ऑफ मूविंग: जब हम मूविंग करते हैं हमारा टंग माउथ के पैलेट पे चिपका हुआ होता है, जिस वजह से हमारी बहुत सी चीजें अच्छी हो जाती है। अगर आप माउथ ब्रीदर हो तो ये हैबिट आपकी छूटेगी। आप अपने आप को फोर्स करोगे नाक से सांस लेने के लिए, आप नेजल ब्रीदिंग करने लगोगे, इससे बहुत सी चीजें आपकी अच्छी हो जाएंगी। आपका फेस फॉरवर्ड की ओर पुश होने लगेगा। मोस्टली वो लोग माउथ ब्रीदर ही होते हैं जो सोने के बाद खर्राटे लेते हैं। आप नाक से सांस लेने लगोगे, आपके लंग्स, आपके हार्ट, आपके ओवरऑल पूरी बॉडी के लिए अच्छा होगा। कंटिन्यूसली मूविंग प्रोसेस को करते रहने से हमारा टंग माउथ के पैलेट पे चिपका हुआ होता है। इसे लॉन्ग टाइम तक करते रहने से हमारा फेस
फॉरवर्ड की ओर पुश होने लगता है, मतलब हमारा मैंडिबल और मैक्सिला बोन फॉरवर्ड की ओर पुश होने लगता है, जिस वजह से आपकी जॉ लाइन क्लियरली विजिबल होने लगती है। हमने आजू बाजू में मोस्टली उन अंकल आंटियों को जरूर देखा होगा जिनका फेस गोलू मोलू सा होता है। उनके फेस पे इतना फैट होता है जिस वजह से उनका फेस सर्कल और डबल चिन होता है। नॉट 100%, एटलीस्ट 60 to 70% वो माउथ ब्रीदर ही होते हैं। 30 to 40% वो अनहेल्दी लाइफस्टाइल जीने की वजह से वो ऐसे फेस और ऐसी बॉडी को अचीव कर लेते हैं। हाउ टू डू मिविंग? फर्स्ट हमें नोज ब्रीथिंग करना है। अगर आप माउथ ब्रीदर हो तो आज ही मिस्टेक को सुधारें और नाक से सांस लेने के लिए इस्तेमाल करें अपने नाक को। अब बात करते हैं मिविंग कैसे करना है। सपोज हम अपने टंग को 2 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। फर्स्ट वाला पार्ट हमारा टंग का सामने वाला पार्ट हो गया, ठीक है, और टंग का मिडल वाला पार्ट हमारा सेकंड वाला पार्ट हो गया। हमारे टंग के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को हमें माउथ के पैलेट पे चिपका के रखना है। सबसे पहले मेरे साथ में बोलो एन। एन, वो जो एन स्पॉट आ रहा है वही हमारा टंग का स्पॉट होने वाला है। सपोज ये हमारा टंग का स्पॉट हो गया, ठीक है, ये सामने वाला पार्ट हमारा टंग का फर्स्ट वाला पार्ट हो गया और ये हमारा टंग का सेकंड वाला पार्ट हो गया, मतलब मिडल वाला पार्ट हो गया। सपोज हमें ये फर्स्ट वाले पार्ट को सेकंड वाले पार्ट पे फोल्ड करके रखना है, कुछ ऐसा। सिमिलरली आपको अपने टंग के साथ में भी करना है। आपका टंग फर्स्ट वाला पार्ट आपकी मिडल वाले पार्ट पे, मतलब सेकंड वाले पार्ट पे फोल्ड करके रखना है और जो हमने एन स्पॉट जो हमारा आ रहा था वही एन स्पॉट पे हमारे टंग को स्पॉट करना है, मतलब चिपका के रखना है। उसके बाद आप अपने मुंह को बंद कर लो। मुंह बंद करने के बाद आप अपने लिप्स को चिपका के रखना और साथ ही थोड़ी देर बाद आप खुद नोटिस करोगे कि आपके मुंह में ना वैक्यूम सा बनने लगेगा, आपके मुंह में ना सलाइवा सा उत्पन्न होने लगेगी। तो क्या करो, उसको सोलो कर लो, 3 से 4 बार उसको सोलो करो, डाल दो अथड़ियों में। इसके बाद आप खुद फील करोगे कि आपका मुंह जो है ना ड्राई सा लगेगा एंड यही चीज़ आपके टंग को जो है ना पैलेट पे चिपके रहने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। वो सब तो ठीक है भाई, लेकिन मिविंग कब तक करते रहना है? तो रुको जरा। आप हगना भूलते हो? नहीं ना, आप हगना नहीं भूलते, आप नहाना, कपड़े पहनना, खाना नहीं भूलते हो, बिकॉज ये आपका जो है ना लाइफस्टाइल है, ठीक है। सिमिलरली आपको भी अपने मिविंग को जो है ना अपने लाइफस्टाइल में ऐड कर लेना है। जब भी आपकी किसी से भी बात हो जाए आप मिविंग करना स्टार्ट कर दो। क्रिएट अ बटरफ्लाई बाइट, लाइट बटरफ्लाई बाइट। हमारे अपर टीथ और लोअर टीथ के बीच में एक लाइट बटरफ्लाई बाइट को क्रिएट करना है। मिविंग करके जब आप बटरफ्लाई बाइट जब करोगे तो ये आप खुद मेक श्योर कर लेना आपके अपर टीथ और लोअर टीथ का लेवल जो सेम होना चाहिए। अगर वो सेम नहीं है और इस समय मतलब आपका अपर टीथ और लोअर टीथ का लेवल अगर सेम नहीं है, उस समय अगर आप बटरफ्लाई बाइट एकदम टाइटली प्रेस करते हो तो मे बी आपको जॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं। ये चीज़ आपको खुद ध्यान रखना है। अपर टीथ और लोअर टीथ का लेवल सेम होना चाहिए। हमें हमारे अपर टीथ और लोअर टीथ का लेवल सेम रख के हमें बटरफ्लाई बाइट एकदम लाइट प्रेशर को लगाना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपके जो है ना अपर जॉ और लोअर जॉ मतलब मैंडिबल और मैक्सिला बोन के बीच में ना एक प्रेशर क्रिएट होगा, जिस वजह से आपके ना जॉ लाइन बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। मिविंग करने के बाद आपका फेस कुछ ऐसा होगा। अब थोड़े ज्ञान की बातें करते हैं। जो स्टोन एज में रहने वाले लोग, जो जंगली आदिवासी लोग हुआ करते थे, उन्हें जीवित रहने के लिए जानवरों का शिकार करना पड़ता था। वे लोग मोस्टली मीट खाते थे, जिस वजह से उनकी च्यूइंग प्रैक्टिस ज़्यादा होती थी एंड च्यूइंग प्रैक्टिस ज़्यादा होने की वजह से उनका मैसेटर मसल्स बहुत अच्छे से डेवलप होते थे। और इस मॉडर्न जनरेशन की बात करें तो हम भी मॉडर्न तरीकों से जी रहे हैं। अपने खाने की बात करें तो हम मोस्टली फास्ट फूड खाते हैं, सॉफ्ट फूड खाते हैं। सॉफ्ट फूड में आते हैं दाल चावल, बॉईल की हुई चीज़ें, वो सारी चीज़ें जो आप इजीली चबा सकते हो, वो सारी चीज़ें सॉफ्ट फूड में आते हैं। साफ लफ्ज़ों में कहूँ तो जब हम सॉफ्ट फूड खाते हैं तो हम चबाते हैं, देन स्वॉलो करते हैं। बट जब हम सॉफ्ट फूड खाते हैं तो हमें चबाना पड़ता है, लेकिन हम तो चबा ही नहीं रहे हैं बिकॉज ऑलरेडी वो सॉफ्ट फूड है। जो चबाने के लिए मसल्स का यूज़ होता है, ये वाला मसल्स, मैसेटर मसल्स, इसे मैसेटर मसल्स बोलते हैं। सॉफ्ट फूड खाने से क्या होता है, हमारे जो है ना मैसेटर मसल्स अच्छे से डेवलप नहीं हो पा रहे, जिस वजह से हमारा फेस सर्कल होता है। मतलब हमें भी हार्ड फूड चबाना पड़ेगा, जिस वजह से हमारे भी मैसेटर मसल्स अच्छे से डेवलप हो सके और हमारा फेस ब्रॉड हो सके। चूइंग हार्ड फूड, हमने ये चीज़ मोस्टली उन लोगों को ज़रूर देखा होगा जो ऑटो ड्राइवर होते हैं, बस ड्राइवर या ट्रक ड्राइवर होते हैं। हर देश बोल रहा है पूरा देश बोल रहा है एक ही जुबान, जुबान केसरी। बिमल बोलो जुबान केसरी। गुटखा खाने वाले लोग, उनके जॉ लाइन जो है ना बहुत ही शार्प होते हैं बिकॉज गुटखा होता है हार्ड। गुटखा खाने से मैसेटर मसल्स बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं, जिस वजह से आपके जॉ लाइन जो है ना बहुत ही क्लियरली शार्प दिखने लगते हैं। क्या मतलब भाई, हम भी गुटखा खाने लगे? नहीं भाई, इसके जगह आप यूज़ कर सकते हो हार्ड फूड। हार्ड फूड में आते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स, अखरोट, कैरेट, मीट।
इट्स योर चॉइस कि आपको क्या खाना है। मैं बेसिकली यूज़ करने वाला हूँ च्युइंगम, जो 1 रुपये वाला जो सेंटर फ्रेश होता है। मैं एक बार में 5 च्युइंगम को चबाने के लिए यूज़ करता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। तो कंटिन्यूसली हमें डेली 1 घंटा च्युइंगम को चबाना है। जब आप ये च्युइंग प्रैक्टिस करोगे तो उसके 10 से 15 मिनट के अंतराल में आपको ठंडे पानी का सेवन करना है। जब आप ठंडे पानी का सेवन जब करोगे तो आप खुद नोटिस करोगे वो जो है ना थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। इससे हमारे मैसेटर मसल्स बहुत अच्छे से इजीली हम डैमेज कर सकते हैं। बॉडी फैट परसेंटेज शुड भी लो। अभी हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा मोटे हैं। जॉ लाइन को क्लियरली विजिबल करने के लिए आपको बॉडी से फैट कट करना पड़ेगा, तभी आपके फेस से फैट कट होगा, जॉ लाइन क्लियरली विजिबल होंगे। अगर आप टीनेजर हो तो आप इजीली बहुत ही जल्दी आप शार्प जॉ लाइन को अचीव कर लोगे, बिकॉज उस समय क्या होता है आपके बोन्स और बॉडी के जितने भी मसल्स वो सारे अच्छे से डेवलप हो रहे होते हैं। इसके अपोजिट अगर आप एडल्ट हो 24-25 साल के तो मे बी आपको रिजल्ट ना मिले, बट आपको गिव अप नहीं करना है। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि भाई क्या मूविंग वर्क करता है। मुझे पर्सनली लगता है मूविंग वर्क करता है, क्योंकि जब मुझे मूविंग के बारे में पता चला मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया है। मेरे फेस को अट्रैक्टिव बनाने में, एक परफेक्ट मॉडल जैसा फेस अचीव करने में मूविंग ने बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही था। चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसे ही वीडियोस आगे भी आते रहेंगे जो आपके लाइफ में वैल्यूज़ ऐड करेंगी।